Elon Musk and Prime Minister Modi met and Musk said he's excited about India's future. टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने न्यूयॉर्क में पीएम मोदी से मुलाकात की। एलन मस्क ने कहा, I am a fan of Modi, so. इलॉन मस्क और नरेंद्र मोदी की खबर इस समय काफी चर्चा में है, लेकिन मुकेश अंबानी खुश नहीं हैं। मोदी अपनी हाल की यूएसए यात्रा में इलॉन मस्क से मिले। इलॉन मस्क ने स्टारलिंक को भारत में लॉन्च करने की इच्छा व्यक्त की है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। दूर का गांव जहां इंटरनेट ना हो या फिर हाई स्पीड सर्विसेज ना हो, इलॉन मस्क का जुनून है कि वो अपना स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड भारत में लेकर आए, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी को मुकेश अंबानी रेसिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि स्टारलिंक और अंबानी के रिलायंस के बीच एक टकरार है सरकार द्वारा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम के विभाजन पर, जिससे दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में सैटेलाइट सेवा के लिए दुनिया के दो अमीर व्यक्तियों के बीच एक कंपटीशन की स्टेज तैयार हो गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि स्टारलिंक के साथ प्रॉब्लम क्या है? स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक स्पेसएक्स की एक योजना है जिसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बड़े नेटवर्क का उपयोग करके तेजी से ब्रॉडबैंड सेवा ग्लोबल लेवल पर प्रदान करना है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है कि बिना ज्यादा खर्च के कहीं भी दुनिया के कोने कोने तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा को पहुंचाया जाए। करंटली स्पेसएक्स लगभग 60 कंट्रीज में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा आने वाले समय में वो पूरे वर्ल्ड में मोबाइल सेवा भी अवेलेबल कराने का इरादा रखती है। 2019 में आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च हुआ। अब तक 4000 सैटेलाइट लो ऑर्बिट में रखे गए हैं। पहले फेज में स्टारलिंक 12,000 सैटेलाइट्स को जोड़ेगा। लक्ष्य ये है कि नेटवर्क में सैटेलाइट्स की संख्या को 42,000 तक बढ़ाया जाए। मई 2023 तक स्टारलिंक ने 15 लाख कस्टमर्स को हासिल किया है। लेकिन इस सब के बीच में मुकेश अंबानी खुश नहीं हैं। उन्हें परेशानी है, लेकिन क्यों? रिलायंस को लगता है कि स्टारलिंक जैसे फॉरेन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को बिना किसी ऑक्शन को छोड़ना उन्हें रन अवे सक्सेस की तरह कर देगा, बिल्कुल अमेज़न की तरह, जिससे भारतीय फर्म्स को नुकसान होगा और एक अनफेयर कंपटीशन पैदा होगा। स्टारलिंक भारत में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन ना करने की मांग कर रहा है, बल्कि सिर्फ लाइसेंस को ग्लोबल ट्रेंड के अनुसार बताने की मांग कर रहा है। कहते हैं कि ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि कंपनीज के बीच में बांटना चाहिए। स्टारलिंक के लेटर्स में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस महीने पब्लिश किए गए लेटर्स में कहा गया है कि ज्योग्राफिक बाउंड्रीज ऑक्शन की वजह से खर्च को बढ़ा सकता है, जिससे कॉस्ट बढ़ेंगे। रिलायंस इससे डिसएग्री कर रहा है और सरकार के सामने एक ऑक्शन की मांग की है और कहा है कि विदेशी सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स को वॉइस एंड डेटा सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं और ट्रेडिशनल टेलीकॉम प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं। इसीलिए एक ऑक्शन होना जरूरी है, एक समान खेल क्षेत्र हासिल करने के लिए। देश में कई अलग अलग कंपनीज ने पहले से ही ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट GMPCS लाइसेंस हासिल कर लिया है। भारतीय एयरटेल के सहयोग से OneWeb, रिलायंस जियो और लग्जमबर्ग के जियोस्पेस टेक्नोलॉजी ने GMPCS का लाइसेंस हासिल किया है, जो कि लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स पर आधारित होती है। इसके अलावा मुकेश अंबानी की जियोस्पेस टेक्नोलॉजी ने भी GMPCS लाइसेंस हासिल कर लिया है, जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट MEO और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर आधारित आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेवा के लिए है। एनीवे, जब इलॉन मस्क ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट को भारत में शुरू करने की इच्छा जताई, तब से ही अंबानी की रिलायंस जियो ने सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट में कम्पीट करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इलॉन मस्क को काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। अंबानी के लिए फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड मार्केट में प्रवेश करने से रोकना एक और उन्नति प्रदान करेगा। उनकी कंपनी रिलायंस जियो पहले से ही 439 मिलियन टेलीकॉम यूजर्स के साथ मार्केट के लीडर हैं और उनके पास 8 मिलियन वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन का 25% पार्ट है। डिलॉयट के अकॉर्डिंग भारत का सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा मार्केट हर साल 36% तक बढ़ेगा और 2030 तक $1.9 बिलियन तक पहुंच जाएगा। रिलायंस जियो और स्टारलिंक के बीच की ये जंग सरकार के द्वारा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम के मामले में है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है इस मुद्दे का हाल।